एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे थंब सकिंग के बारे में, यानी कि बच्चों में अंगूठा चूसने की हैबिट, क्या वो नॉर्मल है या नहीं, और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा अंगूठा चूसना छोड़ दे। बच्चों में अंगूठा चूसना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, वो उनके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म है। बहुत सारे बच्चे अंगूठा तब चूसते हैं जब वो बोर हो रहे होते हैं, उनको नींद आती है, वो स्ट्रेस में होते हैं, या फिर एंजाइटी या फिर किसी स्ट्रेंजर के सामने होते हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे उनमें अंगूठा चूसने की यानी कि थंब सकिंग की हैबिट हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, लाइक 2 साल से कम है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चा खुद ब खुद अंगूठा चूसना छोड़ देगा। 90% बच्चे खुद ब खुद 1 साल के होने के बाद अंगूठा चूसना छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ते वो 2 साल के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कहीं अंगूठा चूसने से हमारे बच्चे के दांत खराब तो नहीं हो जाएंगे, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी जो आप घर पे ही देख सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे के अंगूठा चूसने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो रही। फर्स्ट, अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है और फिर भी थंब सकिंग कर रहा है, तो मतलब अब एज अ पेरेंट आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत है और उसकी थंब सकिंग रोकने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपका बच्चा हर टाइम थंब सकिंग करता है, अगर आपका बच्चा खेलते हुए, टीवी देखते हुए, सोते हुए और दूसरे बच्चों के साथ बात करते हुए भी थंब सकिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक प्रॉब्लम का साइन है। थर्ड, आपका बच्चा अगर बहुत ज़ोर से थंब सकिंग करता है, आवाज़ निकाल के बहुत इंटेंसिटी के साथ थंब सकिंग करता है, तो इसका मतलब कि उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। नंबर 4, अगर आपको लग रहा है कि थंब सकिंग करने की वजह से आपके बच्चे के सामने के दांत बाहर की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो ये एक टाइम है कि अब आप अपने बच्चे को थंब सकिंग करने से रोकें। लेकिन अब हम ये करें कैसे, बच्चे को अंगूठा चूसने से कैसे रोकें? तो बच्चे को अंगूठा चूसने से रोकने के लिए हमें ग्रेजुअली एक मेथड अपनाना पड़ेगा। हमें एकदम से बच्चे को डराना नहीं है, उसका अंगूठा ज़बरदस्ती मुंह से नहीं निकालना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, जिद करके अंगूठा चूसेगा और वो आपसे डरने लगेगा। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो थंब सकिंग कर रहे हैं, तो आपको उनको रियलाइज करवाना है, उनको बताना है कि उन्होंने अपना थंब अपने मुंह में डाला हुआ है। उनको मिरर में दिखाइए जब भी वो थंब सकिंग कर रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद आप उसके उम्र के बच्चों को दिखाइए जो थंब सकिंग नहीं कर रहे हैं, दूर से दिखाइए, बच्चे को दिखाइए कि ये थंब सकिंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग। आप बच्चे को रिवॉर्ड्स दीजिए, लाइक उसका फेवरेट टॉय दीजिए, उसके साथ गेम्स खेलिए जब वो थंब सकिंग नहीं कर रहा है और आपकी बात मान रहा है। आप बच्चे का पैटर्न नोटिस कीजिए कि वो किस टाइम थंब सकिंग कर रहा है। क्या वो बोर होकर थंब सकिंग कर रहा है, क्या वो स्ट्रेस में थंब सकिंग कर रहा है, डर के थंब सकिंग कर रहा है। उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा बोर होकर थंब सकिंग कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसको बिजी कीजिए, ताकि उसको टाइम ही ना मिले थंब सकिंग करने के लिए। अगर आप बार बार उसको याद दिलाएंगे, बार बार उसको रिमाइंड करवाएंगे, तो वो धीरे धीरे वो हैबिट छोड़ देगा। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी बच्चा थंब सकिंग करना नहीं छोड़ रहा है, तो आप फिंगर गार्ड या थंब गार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होते हैं, जस्ट आपको अपने बच्चे के फिंगर पे डालना है। इससे क्या होगा, बच्चा अपने फिंगर और थंब को अपने मुंह में नहीं डाल पाएगा, तो धीरे धीरे वो हैबिट ब्रेक हो जाएगी। इनके अलावा आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। डेंटिस्ट जो है वो आपके बच्चे को एक हैबिट ब्रेकिंग कस्टमाइज्ड अप्लायंस बना के देंगे। उससे क्या होगा, बच्चे को एक बार रिमाइंड रहता है। बहुत तरह के अप्लायंसेस होते हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं, जिससे बच्चा एक बार याद करता है कि हाँ, हम फिंगर नहीं डालेंगे, मुंह में फिंगर नहीं डालनी है। उससे बच्चे की धीरे धीरे हैबिट ब्रेक हो जाती है। तो ये सब करने से आप अपने बच्चे की हैबिट को तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसके बाद जो उसकी साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।